तो अब कुछ टाइम और हम वेट कर रहे हैं कि अगर वो गुलाम हैदर भारत में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था और उसके बच्चे उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ये समझे मेरे चुप रहने से या मेरे अपडेट ना देने से ऐसा नहीं है कि इस केस में हमने लीगल कार्रवाई छोड़ दी है। हम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी किए हुए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये उसके बच्चे उसको ना मिल जाए। जब आप सभी के कॉल्स बहुत ज्यादा आए, मैसेज बहुत ज्यादा आए, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि गुलाम हैदर की बातों पे जाकर के हम इतने पूरी दुनिया के लोग जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग जो हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे अपेक्षा रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें मानते हैं। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ आज मैं बात करूंगी मोमिन मलिक सर और पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके बारे में, कि मोमिन मलिक सर ने पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके से क्या क्या बातें की हैं और क्या आगे का उनकी कार्रवाई है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए भी पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा। आप लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जिसने मोमिन मलिक सर ने सारी कार्रवाई के बारे में, क्योंकि उन्होंने दोबारा केस लिया है, दोबारा अपने केस को हैंडओवर किया है, तो जितनी भी कार्रवाई उन्होंने कहा है जो पाकिस्तान के वकील साहब हैं कि अब वो सारी कार्रवाई की जानकारी उनको देंगे और गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में भी इसमें जिक्र किया है। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ और वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो। तो अब कुछ टाइम और हम वेट कर रहे हैं कि अगर वो गुलाम हैदर भारत में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था और उसके बच्चे उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ये समझे मेरे चुप रहने से या मेरे अपडेट ना देने से ऐसा नहीं है कि इस केस में हमने लीगल कार्रवाई छोड़ दी है। हम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी किए हुए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये उसके बच्चे उसको ना मिल जाए। जब आप सभी के कॉल्स बहुत ज्यादा आए, मैसेज बहुत ज्यादा आए, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि गुलाम हैदर की बातों पे जाकर के हम इतने पूरी दुनिया के लोग जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग जो हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे अपेक्षा रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें मानते हैं और हमें सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ गुलाम हैदर के लिए उन लोगों को क्यों महरूम करें। इसलिए ये सोच करके जो लोगों के फोन आए थे, हमने दोबारा से जो ना ये निर्णय लिया है कि आपको अब हम सभी केसेस की जानकारी दिया करेंगे। केस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सभी केसेस की जानकारी आपको दिया करेंगे। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे उस चीज को अब आप नहीं देखेंगे और आपको सबको जानकारी हम दिया करेंगे। रही बात गुलाम हैदर के बच्चों की, तो मैं आपसे वादा कर रखा हूं, ऑर्डर मैंने कराए हुए। मैंने पहले भी आपको कहा था, बहुत दिन पहले मैंने गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं कि मैंने लाइव आना बंद कर दिया था और उसके कुछ कारण थे। उसके कारण भारत से नहीं थे, उसके कारण पाकिस्तान से ही थे, जिसकी वजह से मैंने लाइव आना बंद किया था। भारत की तरफ से कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे मैं लाइव आना छोड़ दूं। उसका कारण जो था, उसका रीजन जो था, वो पाकिस्तान की ही तरफ से था, जिसकी वजह से मैं लाइव आना मैंने बंद कर दिया और सीमा हैदर केस में मैंने बात करनी बंद कर दी। हालांकि मैं अपना जो मेरा लीगल काम है, जो गुलाम हैदर के जो मैंने केस की पैरवी की है भारतीय कोर्ट्स के अंदर, वो मैं उसको अभी तक बाखूबी निभा रहा हूं और उसके बच्चों को मैंने पहले भी वादा किया है कि उसके बच्चों को दिलाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक मकसद है कि उसके बच्चों को इंसानियत के नाते मैं जरूर दिलाऊंगा। इसके लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं, केसेस भी डाल रखे हैं और सीमा हैदर को जेल कराना मेरा मकसद है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि सीमा हैदर को मैं गुलाम हैदर को वापस दिलवाऊंगा। मैंने ये कहा था कि सीमा हैदर को जेल में कराऊंगा, उसके बाद जब ये जेल खुलेगी तो भारत से डिपोर्ट होगी। तो मैं उस मुद्दे पर अपनी कानूनी पूरी तरीके से जो है अपना कानूनी काम मैंने कर चुका हूं, कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक कि उसको सिरे तक ना चढ़ा दूं। ये तो रहा एक पहलू। रही गुलाम हैदर के बच्चों की बात, तो मैंने
अपनी तरफ से उसके सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी, जो लीगल वर्क था, वो सारा मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि गुलाम हैदर के भारत आने की काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। और हमने आपको बोला था कि अगर गुलाम हैदर भारत किसी वजह से ना आ पाया तो मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। गुलाम हैदर जैसे ही आता है पूरी दुनिया देखेगी उन ऑर्डर्स को। उन पे डेट भी लिखी हुई है, उन पे तारीख भी लिखी हुई है, उन पे समय भी लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऑर्डर गए हुए हैं, डीजीपी को भी गए हुए हैं, एसपी को भी गए हुए हैं, कमिश्नर सबको वो ऑर्डर गए हुए हैं। हमारे पास वो ऑर्डर हैं और वो ऑर्डर हम आपको देंगे। हमने ऐसे भी इतनी मेहनत करी इस केस के अंदर, रात दिन दौड़ के हमने मेहनत की है, हमने पूरी मेहनत की है, कोशिश की है और बहुत जद्दोजहद की है। तो हमने बहुत से हमारे खिलाफ यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं ना बच्चे मिलेंगे, ना ये मिलेगा, ना जेल जाएगी, ना ये होगा। 100 सवाल दागना अलग है, काम को करना बहुत बड़ी बात है। हमने सारा काम कंप्लीट किया हुआ है। और सीमा हैदर जेल भी जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सीमा हैदर जेल भी जाएगी, भारत से डिपोर्ट भी होगी। कोई माई का लाल इसको यहां रख नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये एक बच्चा पैदा कर ले, 10 बच्चे पैदा कर ले, 20 बच्चे पैदा कर ले, ये भारत से डिपोर्ट होगी ही होगी। इसको भारत की सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा, भारत की पाक सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा, भारत की परम सद्धे जमीन को छोड़ना पड़ेगा और यहां से इसको अपने देश जाना पड़ेगा। वो जेल के रूप में जाए, डिपोर्ट के रूप में जाए, हमारा काम है इसको जेल कराना, वो हम करा के रहेंगे। और रही बात बादल की, जो अलीगढ़ का बच्चा है, तो उनके माँ बाप का फोन मुझे आया है, बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने भी मदद मांगी है। तो जो मेरे से उनकी मदद हो सकेगी उसकी मदद की जाएगी, उन माँ बाप की मदद की जाएगी और उस बच्चे को भी भारत लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और जो एक पाकिस्तान का बच्चा जो यहाँ पर कोहली बाड़मेर की जेल में बंद है, वो इसी उम्र का बच्चा है, लगभग वो 17 और 18 के बीच में है वो बच्चा। तो उस बच्चे को भी हम भारत की जेल से निकाल करके पाकिस्तान वापस भेजने का काम करेंगे। उस पर भी हमने काम काफी दिन पहले शुरू कर दिया है और उस पर काम चल रहा है। तो जो भारत का एक लड़का वहां चला गया, उसको भारत में लाएंगे। जो पाकिस्तान का एक बच्चा भारत में आ गया, बाड़मेर में जेल में बंद है, उसको भी हम भारत की जेल से छुड़ा करके पाकिस्तान में भेजेंगे और सीमा हैदर को जेल कराएंगे भारत की। उसके बाद ये डिपोर्ट होगी 101%। और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको पहले भी बोला था कि भाई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरे बच्चे दिलाना मोमिन मलिक का की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूं, मीडिया के माध्यम से भी, टेलीफोनिक माध्यम से भी, कि मैंने अपना सारा काम किया कर चुके हैं। आपको बच्चे मिलके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आपके बच्चे मिलवाने से। ये मोमिन मलिक का वादा है आपको कि आपके बच्चे आपको मिलके रहेंगे हर हाल में। लेकिन आपको अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन सी बात आप जुबान से निकाल रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों तक, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत के लोगों ने आपकी आवाज को बहुत ज्यादा उठाया है, लेकिन आपकी बदकलामी की वजह से वो लोग जो है वो चुपचाप बैठ गए हैं। आपको अपनी जुबान में सुधार करना पड़ेगा। भारत के लोग या यूट्यूबर्स या वो सामाजिक लोग जिसने आपके बच्चों की आवाज को उठाया, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं या ठीक हैं, वो अपने लिए हैं। आपको उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, कोई कनेक्शन नहीं जोड़ना, नहीं। एक इंसानियत की बात है। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, अपने लिए हैं। उनकी अच्छाई को मत देखो, उनकी बुराई को मत देखो। आप ये देखो कि वो आपके बच्चों की आवाज उठा रहे हैं। कोई चैनल अपना चला रहा है या नहीं चला रहा है, उसको तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है?
अगर कोई चैनल चला रहा है तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ। चलाने दो उसको, दुनिया चला रही है, कम से कम वो तुम्हारे बच्चों की आवाज तो उठा रहे हैं। तो जो लोग तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं को बुरा भला कह रहे हो। कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। जुबान है उसको इतनी फिसल रही है जुबान, उसको स्टैंड करके चलो भाई।